एक बार की बात है। एक गांव में एक सेठ रहता था। सेठ पैसे कमाने का बहुत लालची था, इसलिए वह बहुत से व्यापार करता रहता था। इस बार उसकी नज़र दूध के व्यापार पर गई। उसने सोचा, दूध पीना तो कोई भी बंद नहीं करेगा, इसीलिए यह व्यापार हमेशा चलता रहेगा और इसमें नुकसान होने की भी संभावना नहीं है। यह सोचकर सेठ ने दूध का व्यापार शुरू किया। दूध को बेचने के लिए उसने एक व्यक्ति को नौकरी पर रखा। उसका नाम रामू काका था। रामू काका ही सेठ के दूध के व्यापार को देखते थे और पूरे गांव में दूध बांटने का काम पूरा करते थे। गांव वाले उन्हें दूध वाला कहकर बुलाया करते थे। रामू काका सेठ के द्वारा दिए गए वेतन से संतुष्ट नहीं थे, इसीलिए उनके मन में लालच आ गया और उसने दूध के व्यापार में गड़बड़ी करने का सोच लिया। उसने सोचा, शुद्ध दूध लोगों को पचता नहीं है और वे शिकायत करते हैं कि आपके दूध को पीने से पेट खराब हो जाता है। बहुत से लोग गाय का दूध मांगते हैं क्योंकि वह पतला होता है। फिर रामू काका ने भैंस के दूध में पानी मिलाकर और थोड़ी सी हल्दी मिलाकर बेचने लगे। सेठ के यहाँ दिन में 200 लीटर दूध होता था, लेकिन रामू काका 350 लीटर रोज बेचा करते थे। जो यह 150 लीटर अधिक दूध बेचा जाता था, उसका पूरा पैसा रामू काका अपने पास रखते थे। धीरे धीरे रामू काका की लालच और बढ़ने लगी और वह दूध में और ज़्यादा पानी मिलाने लगे। अब गांव वाले को लगने लगा कि दूध बहुत ही ज़्यादा पतला होता जा रहा है। ना तो इस दूध से अच्छी मलाई बनती है और ना ही इसका अच्छे से दही जम पाता है। निश्चित ही इस दूध में मिलावट की जाती है। यह सोचकर गांव वाले सेठ पर दोष मढ़ने लगे। उन्हें लगा सब गलती सेठ की है। पूरे गांव में दूध की मिलावट की खबर फैल गई और सब अपने सामने सेठ को ही बुरा भला बोलते थे। यह बात गांव के ठाकुर तक भी पहुंच गई। गांव का ठाकुर सेठ का परम मित्र था। उसने सेठ को घर बुलाकर सारी बात बता दी कि गांव वाले दूध की मिलावट से परेशान हैं और उन्हें लगता है कि तुम दूध में मिलावट करके उन्हें ठग रहे हो। सेठ ने जब यह सुना तो उसे ताज्जुब हुआ, क्योंकि वह ऐसा नहीं कर रहा था। तब सेठ घर आकर रामू काका को बुलाया और उनसे दूध की मिलावट की बात पूछी। रामू काका ने साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा कि यह खबर झूठी है। गांव वाले आपसे चिढ़ते हैं, इसीलिए आपके खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं, या फिर जो दूध लगाने आता है वही दूध में मिलावट कर रहा होगा। तब सेठ ने दूध लगाने वाली व्यक्ति को नौकरी से हटा दिया। इधर रामू काका सतर्क हो गए और उन्होंने दूध में मिलावट करना कम कर दिया। लेकिन जिस तरह कुत्ते की पूंछ सीधी नहीं होती, ठीक उसी प्रकार लालच में पड़े हुए किसी व्यक्ति की लालच कभी समाप्त नहीं होती। कुछ दिन संभलने के बाद रामू काका फिर अपनी लालच के फंदे में फंस गए और फिर से दूध में मिलावट का काम करने लगे। लेकिन इस बार सेठ की नज़र रामू काका पर थी और जब रामू काका ने दूध में मिलावट का काम फिर से चालू किया तो सेठ ने इस बार उन्हें रंगे हाथ पकड़ लिया और गांव के सरपंचों के सामने पेश किया। सेठ गांव वालों के सामने निर्दोष साबित हुआ और दूध वाले रामू काका को गांव के सरपंचों ने गांव से बाहर निकाल दिया। रामू काका को अपने लालच पर बड़ा पछतावा हुआ और उसने कसम खाई कि वह अब कभी भी लालच में आकर कोई भी गलत काम नहीं करेगा।